चुड़ैल माँ बेटी के सोने के मिर्च। रात के समय जमुना और प्रवीण एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक सुनहरी मिर्च के खेत पर पड़ती है। ए जी, देखिए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये सोने के मिर्च का खेत है। अरे हाँ जमुना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्यों नहीं, यहाँ से कुछ मिर्च चुराकर हम धनवान हो जाते हैं। हाँ हाँ, चलो। वैसे भी मुझे इस खेत में कोई नहीं दिखाई दे रहा। दोनों पति पत्नी उस सोने की मिर्च को तोड़कर अपने घर ले आते हैं और तिजोरी में रखकर कहते हैं, जमुना, जैसे ही कल सुबह होगी हम इसे सुनार पर बेचकर घर का सामान ले आएंगे। और मुझे बदले में सोने के कंगन दिला देना। ये कहते ही दोनों सो जाते हैं। रात के 3 बजे 2 चुड़ैल आती हैं और उनके कमरे की लाइट जलाने बुझाने के बाद उस बल्ब को ही फोड़ देती हैं। क्या हो रहा है यहाँ? ये अचानक से बल्ब कैसे फूट गया? अजी क्या है, आप क्या शोर मचा रहे हो? ठीक से सो जाओ ना। अरे जमुना, मैंने कुछ नहीं किया। ये तुम दोनों ने मेरे सुनहरे खेत की जो सोने की मिर्ची चुराई है, उन्हें वापस दे दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। कौन? जमुना, जमुना, जमुना उठो, घर में चुड़ैल आई है। तो क्या इनका आदर सत्कार करके कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं क्या? सो जाओ चुपचाप। तुम्हारी मौत बनकर आए हैं, सोने की मिर्ची दो। अरे भगवान, उठ जाओ, वरना हम सदा के लिए इस धरती से उठ जाएंगे। ऐसा कहकर प्रवीण उसे जगा देता है और उठते ही जमुना की 2 चुड़ैलों को देखकर चीख निकल जाती है। चुड़ैल, अरे राम, तुम्हारी भी हालत पतली हो गई ना। ये सोने की मिर्च मांग रहे हैं। अरे दे दो, दे दो। आखिरी बार बोल रहे हैं हम दोनों, हमें हमारी सोने की मिर्च वापस कर दो, वरना खुद से मिर्च लेकर तुम्हारी जान भी लेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें वो मिर्च वापस कर रही हूँ, कुछ मत करना। ये कहकर अपनी तिजोरी में से मिर्च निकालकर दे देती है। फिर चुड़ैल कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने वापस कर दी, वरना जान चली जाती। माँ, हम ऐसे ही जा रहे हैं, इन्होंने हमें परेशान किया था, थोड़ा सा हमें भी परेशान करना चाहिए ना? क्यों ना इन्हें भी मिर्ची बनाकर अपने साथ ले चले। अरे वाह बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया। ये कहते ही चुड़ैल माँ बेटी दोनों को मिर्च बनाकर वापस अपने खेत में लगा देती है और कहती है, अब से जो कोई भी हमारे खेत की तरफ नजर उठाएगा, उन्हें हम मिर्च बनाकर इसी खेत में मिर्च बनाकर अपने सोने की मिर्च के खेत की ओर शोभा बढ़ाएंगे। हाँ माँ। सवाल ये उठता है कि आखिर इन चुड़ैल माँ बेटी के पास सोने के मिर्च का खेत कैसे और क्यों है, और क्यों दोनों ने उन पति पत्नी से अपने सोने की मिर्च को मांगा। आखिर इस सोने की मिर्च के खेत का क्या राज है, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बाद उस खेत के पास से मोहन गाना गाते हुए जा रहा था। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अरे मिर्च का खेत, ये तो बहुत चमक रहा है, जरा पास जाता हूँ। ये कहते ही वो मिर्च के खेत में जाता है, जिन्हें पास से देखने पर उसे सोने की मिर्चियों का एहसास होता है और तोड़कर चलने जैसे ही लगता है, तभी चुड़ैल माँ उसके सामने आकर कहती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे खेत की मिर्चियों को तोड़ने की? चल वापस कर। नहीं, मैं नहीं दूंगा। तुम कौन हो? ये पागल से अंकल, मेरी मम्मी की बात मानकर मिर्ची वापस कर दे, वरना तेरा तबला बजा दूंगी मैं। नहीं दूंगा, ये मेरी है। अब जा बेटा, तबला बजा। माँ की बात सुनते ही वो चुड़ैल बच्ची उस मोहन के कंधे पर बैठकर उसे सिर का तबला बजा देती है, जिसके बाद वो कहता है, अरे 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 राम, अरे राम, अरे छोड़ दो चुड़ैल जी, मैं तुम्हारी मिर्ची तुम्हें वापस करता हूँ। अरे खोपड़ी का सच में तबला बजा दिया तुमने। बिल्कुल, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे माँ, मजा आ गया मुझे। माँ बेटी उससे अपनी सोने की मिर्च लेकर मोहन को भी सोने की मिर्च बनाकर अपने खेत में लगा देती है, और जो कोई भी खेत की ओर आता उसके साथ भी वही किया करती थी। गांव के लोग परेशान होने लगे कि उनके बेटे और पति कहाँ गायब हो गए। सरपंच जी, हमें रात में गांव में पहरा देना चाहिए, क्या पता कुछ पता चल जाए। हरिया कभी लौटे नहीं अभी तक, और 15 दिन पहले एक पति पत्नी भी गायब हुए हैं।
अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। ये कहकर सरपंच रात में अपने आदमियों से पहरा देने के लिए कहता है। तभी उसके आदमी की नजर एक औरत पर पड़ती है जो सोने की मिर्च तोड़ रही थी। वो उससे पहले कुछ पूछने जाता, इतने में 2 चुड़ैल उसे मिर्च बनाकर अपने खेत में लगा देती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे इसका मतलब ये चुड़ैल ही लोगों को गायब करके उन्हें अपने खेत में मिर्ची बना कर रख रही है, वो भी सोने की। अरे मुझे सरपंच को बताना होगा। शिवा फटाफट अपने सरपंच को जाकर बता देता है। अगले दिन सरपंच गांव के आदमी को लेकर मशाल लिए उस सोने की मिर्च के खेत की ओर जाता है। देखो, हम जानते हैं इन सोने की मिर्च के खेत में तुम 2 चुड़ैल यहाँ रहती हो। मैं कहता हूँ सामने आओ, वरना हम तुम्हारे खेत को जला देंगे। हाँ हाँ, सामने आओ वरना खेत जला दिया जाएगा। नहीं नहीं, हमारे खेत को मत जलाना। तुम दोनों चुड़ैलों ने इस खेत पर कब्जा क्यों किया है और तुमने हमारे लोगों को मिर्च बनाकर कैद क्यों किया है? छोड़ दो उन सबको, वरना तुम्हारा बहुत बुरा होगा। नहीं माँ, इन गांव वालों को मत छोड़ना। ये सब गंदे लोग हैं। इनकी गंदी नजर हमारी सोने की मिर्च पर ही होती है। ठीक है, तो खेत जला रहा हूँ। लाओ मशाल दो मुझे। नहीं नहीं, मैं सबको बताती हूँ। दरअसल 2 महीने पहले इसी खेत के आगे हमारा घर हुआ करता था। हम माँ बेटी बड़े प्यार से रहती थी और हमारा पूर्वजों का खेत और मेरे पति की आखिरी निशानी है ये मिर्च का खेत, जिन मिर्चियों को बेचकर हम अपना खर्चा चलाया करते थे। हमारे मिर्च का खेत बहुत बड़ा है, वह बहुत उपजाऊ थी, जिसे देखकर आए दिन हमारे घर पर जमींदार आया करते थे। अरे राजू, कब तक इस मिर्च की खेती पर तुम जरूरत की चीजें करोगे? अरे ये बहुत उपजाऊ खेती से हमें दे दो, हम यहाँ अनेक तरह के पेड़ों को उगाएंगे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये जमीन बिकाऊ नहीं है। ये मिर्च की खेती हमारे जीवन का आधार है, इसी से हमारा घर चलता है। देखो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम माँ बेटी आराम से सुखी जीवन जी लोगी, अपनी बेटी को स्कूल भी भेजोगी। आपसे मैंने कह दिया ना, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आप जा सकते हैं। रज्जो, मुझे मना करके तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। काफी बार तुमने यहाँ से मुझे खाली हाथ भेजा है, इसका बदला जरूर लूंगा मैं तुमसे। ये कहकर जमींदार चला जाता है और रात को सोते समय दोनों माँ बेटी को जमींदार मारकर उन्हें खेत में छुपा देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर अपने खेत में ही रहती है। इन लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया है, इसका बदला लेकर ही रहूंगी। इन्हें सोने की मिर्च बनाकर रहूंगी। हाँ माँ। उसी रात चुड़ैल माँ बेटी जमींदार को मारकर मिर्च बनाकर अपने सोने की मिर्ची खेत में लगा देती है। जितने भी लोगों ने हमारे मिर्च के खेत पर नजर रखी, उन सबको मैंने मिर्च बनाकर से खेत में रख दिया। अरे तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इस तरह आम जनता को परेशान करके तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुमसे सहमति से कहता हूँ, इन लोगों को छोड़ दो और मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। कब तक यहाँ भटकती रहोगी? हम नहीं चाहते कि इस खेत को जलाकर तुम्हारा अपमान करें। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन अपने सोने का खेत गरीब और ईमानदार लोगों के लिए छोड़कर जा रही हूँ। यदि इसके अलावा कोई चोर या लालची आदमी आने की कोशिश भी करेगा तो वह चाहकर भी नहीं आ पाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो माँ, यहाँ से चलते हैं। ये कहते ही दोनों माँ बेटी गरीबों का भला करके सोने की मिर्ची खेत को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है।